गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टी रेशियो के बारे में 6 रेशियो होता है और उस पर आधारित हमने रिलेशन निकाला था और फॉर्मूला भी क्रिएट किया था। फिर मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि आपस में जितनी 6 रेशियो को एक दूसरे के साथ अगर रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। और उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड से मैंने बताया था। एक तो आप वही के मान करके बनाइएगा, पी बाई ए या बी बाई ए, जितने सारे रिलेशन होते हैं उसको लेकर के चलिएगा। सेकंड, मैंने एक फॉर्मूला का जो आपस में जो रिलेशन बना करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बनाया था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस पर आधारित 3 फॉर्मूला था। और भी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जितना फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उस पर आधारित हमने बनाने का प्रयास भी किया था। और आज उसी पर आधारित मैं बनाने का प्रयास करूंगा और मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आप थोड़े दिन में आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला यूज टू करते हुए आसानी से याद हो जा रहे हैं और आगे आने वाले जितने डिफिकल्ट लेवल का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसी पर हम क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी रिलेशन पूछ सकता है, ये मैंने अपने से एक क्वेश्चन क्रिएट किया है ताकि आप आसानी से समझ लें। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। यदि cos थीटा इक्वल टू, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस tan थीटा। कुछ भी रिलेशन हो सकता है, 5 sin थीटा माइनस cos थीटा, कुछ भी रिलेशन यहाँ दे सकता है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मेन हमें यहाँ पर समझना है कि क्या करना है। तो cos थीटा इक्वल टू 3/5 ये दिया हुआ है, गिवन डेट। हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है sin थीटा और tan थीटा। तो हम जो रिलेशन जानते हैं कि क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा, तो वही मैंने बोला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। 3 फॉर्मूला, उसी 3 फॉर्मूला पर ये सारे रिलेशन होते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 1/9 25। इसको सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 9/25। इसको सोल्व करेंगे 16/25 और ये हो जाएगा हमारा। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन हमारा निगेटिव टर्म्स यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें एंगल जो भी पढ़ना है 0 to 90 डिग्री में पढ़ना है, इसलिए नेगेटिव को हटा देंगे। 4/5 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू पुट करना है। कुछ भी दे सकता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला 4/5 और tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 4/5 प्लस साइन थीटा की जगह पर हम वैल्यू ये पुट कर देंगे 4/5 और कॉस थीटा की जगह पर वैल्यू 3/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा 4/5 प्लस 4/3 बचा। इसको फिर एलसीएम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 15 12 प्लस 20 यानी कि 32/15 आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपना तरीके से जो भी है रिलेशन अपने आप बिठा सकते हैं। आप जैसे कोई भी रिलेशन आप दूसरा ले लीजिए, क्वेश्चन अगर इसी को लेकर चलते कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, बस फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए। आप देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अब यहाँ पर हम ले लेते हैं cos थीटा sin थीटा इक्वल टू ले लीजिए, कुछ भी रिलेशन दे सकता है। इफ sin थीटा इक्वल टू, मान के चलिए अगर हम मान लेते हैं 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान के चलिए 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 4 tan थीटा। कुछ भी आ सकता है या आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ जरूरत है cos थीटा का, sin थीटा है यहाँ पर, sin थीटा भी है, tan थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो cos थीटा निकाल देंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज यूजुअली 1 माइनस साइन थीटा की जगह वैल्यू ये पुट कर देंगे 1/2 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 4 ये आ जाएगा, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/4 यानी कि √3/4, यानी कि रिजल्ट आएगा √3/2। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, हमें चाहिए tan थीटा भी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा की जगह पर वैल्यू हम यहाँ 1/2 पुट कर देंगे और cos थीटा की जगह पर √3/4 करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 1/√3 हो गया। अब हम इसमें आसानी से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसको इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। देन तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आसानी से वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 cos थीटा है तो 5 cos थीटा
cos थीटा की जगह पर हमने निकाला था यहाँ पर √3/2 निकाला था, यहाँ पर लिख लीजिए √3/2 माइनस 3 sin थीटा। sin थीटा की जगह पर वैल्यू दिया था 1/2, 5 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू tan थीटा की जगह पर हमने निकाला था 1/√3। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। 5√3/2 माइनस 3/2 5/2 प्लस 4/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा और पेशेंस रखना होगा, आसानी से आप कर लीजिएगा सॉल्व। जैसे कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि इफ 7 स्क्वायर थीटा, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा equal to 4, prove that tan theta equal to 1/√3। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 स्क्वायर थीटा प्लस 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि 3 cos स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, 3 cos स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो इसको हम कोशिश करेंगे 7 को दो पार्ट में तोड़ने के लिए। एक तो 3 sin स्क्वायर थीटा, इससे हमारा एक रिलेशन मिल सकता है, और प्लस ये 3 cos स्क्वायर थीटा इसके साथ लिख देंगे, और प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इसको इधर कर देंगे इक्वल टू 4। यानी कि 3 या प्लस 4 ये 7 हो गया। 3 इसका मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कॉमन आसानी से लिया जा सकता था। अब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसको हम ले लेंगे एंड इसको देन फिर 3 इंटू 1 ले लेंगे प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, इसको इधर भेजेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4। यानी कि sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 0 to 90 डिग्री एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है तो माइनस हटा देंगे, सिंपल 1/2 लिख देंगे, यानी कि प्लस 1/2। तो हमारा हमें निकालना था tan थीटा निकालना है, तो sin थीटा आ गया। तो sin थीटा जब आ गया तो cos थीटा भी निकाल लेंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करेंगे 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/4, इसको सोल्व कर लेंगे 3/4, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारा √3/2। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा की जगह पर हमारा वैल्यू आया था अभी, और ये आ गया था हमारा 1/2 आया था, और इसका वैल्यू आया था √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आर्य सवाल में, एनसीईआरटी में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन को बनाना है। पहले फॉर्मूला को सामने रखना है और फिर फॉर्मूला के साथ होते हुए और क्वेश्चन को बनाएंगे। आप उस तरीके से भी पहले वाले मेथड से भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप उससे बना तो लीजिएगा, लेकिन उस एक्सरसाइज का, उस चैप्टर का फिर आगे आने वाले चैप्टर में कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए बढ़े या आगे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बढ़े तो ये फॉर्मूला ही काफी कामयाब होगा, और इसी के बेस पर आने वाले क्वेश्चन में आप इसके बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। तो आगे हम लोग देखेंगे टी रेशियो के साथ एंगल कैसे निकालेंगे, और उस पर आधारित जितने सारे चैप्टर टॉपिक होंगे उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।